भक्ष अभक्ष क्यों आवश्यक है जीवन में ये? नहीं साहब, हम तो जो है इसको मानते ही नहीं है। जो मिल गया तो खा लिया, बीतरागी है। जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जब मिल गया जब तब खा लिया। कोई समय का ध्यान नहीं, कोई रात को 2 बजे भी है, सो के जगह तो फिर खा लिया। ये जीवन में आवश्यक क्यों है कि हम अभक्ष न खाएं और भक्षी खाएं? देखिए, जितने भी धर्म हैं, वो बात अलग है कि चाहे वो ईश्वर को कर्ता मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन जितने भी विश्व में धर्म हैं, सब धर्म आप उठा के देख लीजिए, हिंसा और अहिंसा को जरूर मानते हैं। जीवों की हिंसा करना पाप और उनको बचाना पुण्य। अब नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अपनी परिवेश में पाप पुण्य बोल रहे हैं। तो पाप का मतलब है, जब पाप करेंगे तो उसका फल कैसा आएगा? पाप रूप आएगा। यानी यानी कि पाप परिणाम और पुण्य परिणाम अपने आचार्य ने पाप पुण्य को एक ही थैली के चट्टे बट्टे बताए हैं, लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। तो हिंसा और अहिंसा की बात है। यहाँ क्या है कि हमारे भक्ष और अभक्ष में यदि हिंसा है तो उसका बंध हमें जो है असाता कर्म के रूप में होगा। और जब वो असाता कर्म उदय में आएगा तो हम शरीर हमारा रोगी होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि असाता कर्म का उदय हो और शरीर रोगी नहीं हो। अब वो बात अलग है, जो ज्ञानी जीव हैं, सम्यकदर्शी हैं, उनकी यदि हम बात करते हैं तो वो असाता कर्म के उदय में भी समता परिणाम रखते हैं। लेकिन जो संसारी जीव हैं, जिनको अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, वो लोग असाता कर्म के उदय में निश्चित आकुलता करते हैं, तो आकुलता करके और असाता कर्म फिर बांधते हैं। ऐसा लगातार नियम रहता है। तो जैनोपैथी का भी सिद्धांत यही है। आचार्य देवों ने जो हमें बताया है कि हम जीवों की हिंसा न करके, उनकी प्रार्थना न करके अपना भोजन को इस ढंग से बनाएं कि उसमें किसी तरह की जो है जीवों की हिंसा नहीं हो। और हालांकि एक इंद्रिय जीव की हिंसा की बात जहां तक आती है, वो भी संख्या उनकी अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने को बचाव करना चाहिए। चलिए, तो अब ये है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें इसके लिए अब क्या करना है,
उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम अभी आपको ले चलते हैं आचार्य समन वर्ग का द्वारा रचित पंडित सकदा सुखदास जी के द्वारा टीका रतन कंड श्रावकाचार्य। इस संबंध में हमारे आचार्य देव क्या कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा उन विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे, विचार करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये अपनी जो है परीक्षा का कारण है, परीक्षा है अपनी कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं और हमारे आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो उन्होंने आज से लगभग 2000 साल पहले ये लिखा है। उसकी टीका सदाशिव जानने भी आज उनको भी 500 साल के लगभग हो चुके हैं। तो लेकिन ये आज की परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठता है। लोग कहते नहीं नहीं सब समय बदल गया है और अब तो ऐसा नहीं है और ये नहीं वो नहीं, ये सब कुतर्क हैं, तर्क नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी। भाई सीधी सी बात है, देखो यदि जो है समय बदल गया है तो नमक खारे की जगह मीठा हो जाना चाहिए था ना, है? गन्ना फीका हो जाना चाहिए, समय बदल गया है तो उसकी वो गुड़ खांड बनती है ना जो, उसी से बनती गन्ने से। तो भैया ये सब तो अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अपने जीवा इंद्री के लालच में उसको कंट्रोल न करके अपनी जैसी धारणाएं बना लेते हैं, अपने जैसे नियम बना लेते हैं। नहीं साहब उसमें तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको अब थोड़ा सा जो है इस पे ठीक चलते हैं पुनः। देखिए जिसके पास आओ बने अहिंसक किताब हो तो ये निकालना है बक्ष बक्ष का प्रकरण, पेज नंबर 3535। आचार्य देव ने भक्ष को 5 प्रकार से वर्णन किया है, यानी 5 भेद किए हैं। नंबर 1 त्रसघात, नंबर 2 बहुघात, नंबर 3 अनिष्टकारक, नंबर 4 नशाकारक और नंबर 5 अनुसेव्य। यानी 5 प्रकार, 5 तरीके से हमको अभक्षों से बचना है। और इन सब में मूल कारण जीवों की हिंसा है। त्रसघात अभक्ष पढ़ते हैं, जिन पदार्थों में त्रसजीव की हिंसा हो, जैसे मांस, अंडा, भुना हुआ अनाज, खमीर वाले पदार्थ, बैगन, फूल गोभी इत्यादि। इत्यादि में आप लगा लेना जहां त्रसों की घनता हो। अब अब क्या है कि जैसे मांस और अंडा तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अपने को, उसमें तो 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा है। लेकिन भुना हुआ वैसे तो लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, सभी तरह के जिमीकन आदि हैं उसमें। उसमें भी एक तरह से जो जीवाणु होते हैं, 2 इंद्रिय भी जीवाणु होते हैं, 1 इंद्रिय होते हैं। तो वैसे आलू वगैरह त्रसघात में नहीं आते हैं, उनको जो है अपन बहुघात में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ अपन थोड़ी व्याख्या करेंगे। भुना हुआ अनाज यानी
अनाज जिनमें की त्रसजी पड़ चुके हैं, ऐसा अनाज जिनमें जो है त्रसजी पड़ चुके हैं, उस अनाज का भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं साहब, हम तो करते ही नहीं है। हम तो कभी ऐसा होता ही नहीं हमारे साथ में। हम कभी नहीं करते, लेकिन वो सावधान रहें जो लोग बाजार का पिसा हुआ आटा, मिलों का बना हुआ मैदा, मैदा के बेसन आदि का प्रयोग करते हैं, वो लोग सावधान हो जाएं। और चलो ठीक है, नहीं वो हम तो साहब हमारे घर पे चक्की है, लेकिन हम क्या है कि हमारे घर में जो है वो बाजार से सेव नमकीन हम नहीं बना पाते हैं। सेव की नमकीन हम बनाते हैं, वो बाजार से आती है। वो भी उसकी आती है प्रकाश वाले की, या कोई ब्रांड हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। तो वो जो है, क्या है वो आपको जो है अनाज को जो है साफ करके और उसको बिना बीजा हुआ, मतलब बिना जीवाणुओं के लाते होंगे, या वो भी बाजार से पिसे हुए अनाज को ही खरीदते हैं। अनाज, आटा और बेसन आदि को खरीदते हैं, और कोई भी उनको धोने वाला नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला है। एक मेरे आज से जो है लगभग 30 साल पहले एक मैदा मिल में एक कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ गया था। हमारे रिलेटिव थे, उनका ही मैदा मिल था। उन्होंने, खैर उस समय हमने कहा तो फिर उन्होंने बंद कर दिया था वो। अब वो मैदा मिल उन्होंने उसी समय बेच दिया था फिर वो। तो वो वहाँ जो मैनेजर थे बोले, सर आप चलिए, आपको मैदा मिल दिखाते हैं। चलो भैया देख लें क्या कैसे क्या बनती है। तो उन्हीं सा हमारे यहाँ बिल्कुल फ्रेश ताजी मैदा, हल्की हाल मतलब पैक होती है, और वो उसी दिन बिक जाती है। और वो नहीं, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मैं देखे लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया, तो आप समझ लो कि कम से कम 10 फुट बाई 10 फुट का एक बहुत बड़ा हौद था, उसमें पानी भरा हुआ था, और गेहूं उसके अंदर से निकलते थे मैदा बनाने के लिए। उस पानी में डालते थे, फिर उस वहां से गेहूं निकलते थे। ऑटोमेटिक सिस्टम लगा था वो। गए और वो निकले आए। बोले साहब हमारे यहाँ धुलते हैं ये। मैंने कहा काले काले ये क्या है? बगल में दूसरा होता था, उसमें सब वो जो होते हैं ना, घुनगे होते हैं ना, कत्थई रंग के, वो उसमें इतना पटा हुआ था कि मैं गिनती तो खैर छोड़ो, देखने में ही तकलीफ होने लगी। मैंने कहा ये क्या है? अरे साहब, हमने कहा तो ऐसे आ ही जाते हैं। और अब वो बिल्कुल बिना गुना के वो कहाँ से लाएंगे, और ये वो है। यानी आप समझ लो कि वो कोई भी फैक्ट्री का, कहीं का भी, कैसा भी, कोई भी यदि आप अनाज इस्तेमाल करते हो, तो अवक्ष की श्रेणी में आता है, त्रसघात में आता है। और त्रसघात को आचार्य देव ने सबसे बड़ी हिंसा बताई है भी। सबसे, जब मैं जो है 5 इंद्रिय जीव के घात में सबसे ज्यादा दोष लगता है हमारे निमित्त से, हमारे द्वारा हो। ठीक है। अब ये एक बात ये हो गई, इसमें है भुना हुआ जार, खमीर वाले पदार्थ। ये प्रकरण तो लंबा है, और देखो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह आपको बताने का प्रयास करूं। आप समझने का प्रयास करना सभी लोग। आप आटा जैसे, आपने गेहूं के आटे में या किसी भी आटे में आपने पानी डाला, तो उसकी, वैसे तो आयुर्वेद में
भागवत जी ने 3 घंटे का समय बताया आपको, उसकी रोटी बना के 3 घंटे के अंदर खा लेनी चाहिए, तब तो ठीक है वो। ये भागवत जी जैन धर्म नहीं मानते थे, आज तो लगभग 2,500 3,000 साल पहले हुए, ऐसा उनका कहना है। और हालांकि उनके संस्कृत में है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 1400-1500 साल पुराना तो है ही है। जो भी हो, खैर। तो उन्होंने ये बताया कि 3 घंटे का, अपने 6 घंटे की मर्यादा। 6 घंटे के बाद उसमें त्रसजी पड़ना शुरू हो जाते हैं। नहीं साहब, हम तो घर पे ही उसका क्या बोलते हैं, डोसा इडली आदि का घोल हम घर पे ही बनाते हैं। लेकिन भाई साहब, यदि उसमें 6 घंटे से अधिक हुए हैं तो उसमें त्रसजी की उत्पत्ति हो गई। ये हमारी जैन धर्म कहता है, हमने शाम को भिगोया है, पीसा है, फिर हमने उसको रखा है, तो वो आप ये मान के चलिए उसमें त्रसघात की उत्पत्ति हो गई। लेकिन हम उसको शुद्ध मान के और घर का बना हुआ मान के खा लेते हैं। और बाई दी वे, यदि आपने बाजार का रेडी मिक्स मंगा के बनाया तो उसका कोई हिसाबी किताब नहीं, कितने जीवों की हिंसा क्या है, वो कितने त्रसघात है उसमें। और कुछ लोग जो है उसमें कुछ तो भी जैसे कोई मसाले वगैरह बजाय केमिकल वगैरह मिला देते, इससे जल्दी फूल जाता है, वो जल्दी उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो तो जो है त्रसघात की श्रेणी में आता है। तो आप लोग कहोगे कि इसमें से कुछ लोग जो भी गए होंगे अपने कैंप में, वहाँ हमने इडली खिलवाई थी, तो भाई साहब वो इडली 6 घंटे के अंदर बन के तैयार हो गई थी और खत्म भी हो गई थी। यानी उसकी शुरुआत ही शाम को भोजन के बाद 1 बजे शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम सवेरे से उसको भिगो दें, नहीं किया ऐसा। और भले टाइट रहें या मुलायम रहें, ये कोई चिंता वाली बात नहीं हमको। लेकिन उसको 6 घंटे से ज्यादा समय, 6 घंटे से पहले उनको भोजन में खत्म हो जाती है। 1 बजे शुरू करते तो 7 बजे तक का टाइम रहता है, 7 के 6 बजे हमारा भोजन 5:30 बजे हो जाता है। ये सिस्टम था। कोई ये नहीं कहे कि कैंप में तो साहब हमको इडली खिलाई थी। तो ऐसे ही आप घर पे बनाइए, मना नहीं बनाने की, डोसा बनाइए बनाइए, लेकिन ये नहीं कि हम जो है लंबे समय तक तो त्रसघात में आ जाए। खमीर वाले पदार्थ और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अभी एक आचार्य महाराज का आजकल जो है, उन्होंने भी अपने वीडियो में ये जो टाटरी नाम की जो खटाई आती है, साटरी, टाटरी, साइट्रिक एसिड आदि कई एक नाम उसके, इसमें भी 2 इंद्री 3 इंद्री जीवों की हिंसा, असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, बल्कि अनंत जीवों की हिंसा होती है। मैं वैसे बता चुका हूँ इसकी बनाने की प्रक्रिया, लेकिन शॉर्ट में आपको दोबारा बता, लोग नए होंगे उनको नहीं मालूम होगा, बता देता हूँ आपको। ये जो गन्ने का जो सीरा निकलता है, यानी कचड़ा निकलता है, ये शक्कर मिल से, उसमें एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं को डाला जाता है, जो उस मीठे वाले शराब को खा करके और खट्टा निहार करते हैं। जैसे केचुआ होता है ना, केचुआ, तो इधर से मिट्टी खाएगा, उधर से मिट्टी निकालता जाएगा। ऐसे ही इनका वो मीठा खाते हो, खट्टा शराब करते हैं। तो ये 15-20 दिन में, 10 दिन में, 15-20 दिन, जब इनका पीरियड पूरा हो जाता तो असंख्यात जीव उस हौद में पैदा हो जाते हैं जिसमें ये प्रक्रिया की जाती है। और फिर उनको छान करके उस शराब को जमाया जाता, तो उसमें वो क्रिस्टल आदि बन जाते हैं। क्रिस्टल बनाए, डेलाई बनाए, जो भी बनाए, उसको कहते हैं टाटरी। वो खट्टा रहता है बहुत,
कोई नींबू थोड़ी नींबू निचोड़ के या नींबू सुखा के थोड़ी टाटरी बनाई जाती है, आप समझते हो। तो वो जहां भी प्रयोग होगी, आप कोई भी नमकीन बाजार की खाएंगे तो गारंटी से आपको वो जो है टाटरी जरूर पड़ी होगी उसके अंदर, आपके स्वाद बढ़ाने के लिए। आइसक्रीम, बहुत सारी आइसक्रीमों में ये डाली जाती है, जिसमें जैसे ऑरेंज का फ्लेवर जिसको देना है जिस आइसक्रीम में, उसमें जरूर डालेंगे थोड़ी खटास के लिए, तो यही डालते हैं वो। वैसी खटाई वगैरह डालेंगे तो वो जमेगी नहीं, ये डालने से जम जाएगी केमिकल। तो आप सावधान रहें। मैं तो आपको मात्र जानकारी देता हूँ, और आप कितना अपने ऊपर जीभ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। सब्जियां हैं बहुत सारी, वो जिसमें एक इंद्री जीव के अलावा त्रिशघात भी, दो इंद्री तीन इंद्री जीवों की घात होता है। फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, और भी सब्जियां हैं, जरा भी सड़ी गली सब्जियां हैं, और ऑफ सीजन के फल हैं। अभी फसल आ रही है, उठा के उन्होंने उनको जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख दिए। जब ऑक्सीजन हुआ तो महंगे, दुगने तिगने भाव में बिकते हैं वो। और हम समझते हैं महंगे आ रहे हैं, तो हम उनको जो है बड़े चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि हमारी हेल्थ बन रही है। तो भैया, ऐसे फलों को न खाएं। उनमें भी जो है त्रसजीव, सूक्ष्म त्रसजीव पैदा हो जाते हैं, तो आंखों से नहीं दिखाई देते। आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आपको दिख जाएंगे। जैसे कि सेब आदि बहुत सारे फल हैं जो चार चार पाँच पाँच छः छः महीने जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनमें केमिकल भी लगाए जाते हैं जिससे कि उनकी चमक दमक बनी रहे। वैक्स वगैरह भी लगाते हैं ऊपर, आदि आदि कई एक बातें होती हैं, उनका भी आप ध्यान रखना। सेव भी है, और भी बहुत सारी फल है। यदि हमको तिरस्गार से बचना है तो उन फलों का सेवन न करें। इत्यादि में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं अब आप थोड़ा सा अपना जो है लगा लेना। अच्छा, अब इसके बाद नंबर आता है दूसरा नंबर, बहुघात। जिन पदार्थों में बहुत से एक इंद्रिय जीवों का घात होता हो, आलू, कंदमूल, प्याज, जमीकन, मर्यादा के बाहर के पदार्थ। ओहो हो, एक लाइन में बहुत सारी चीजें आ गई, एक शब्द में। मर्यादा के बाहर पदार्थ, बहुत सारा आ गया कि जिस जिन पदार्थों की जो मर्यादा है, उन मर्यादा के बाहर जो मर्यादा इनका समय निकल चुका है, उनके सेवन से असंख्यात एक इंद्रिय जीवों की घात होता है। और जनवाणी में ही लिखा हुआ है, आलू के दो दो जगह दो तरह का वर्णन किया गया है। आलू के एक सुई की नोक जितने बड़े टुकड़े में इतनी जीव राशि है कि अब तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो कम है। और एक जगह लिखा है, यदि वो सभी जीव कबूतर का रूप ले लें, कबूतर साइज बन जाए, तो इस तीन लोक में उनको रहने की जगह नहीं रहेगी। अब विचार कर लो भैया। हम्म? देखो, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना त्याग है, वो लोग तो
करें ही करें। अब इसको थोड़ा सा जैसे जिमीकंद वगैरह है, इसका निषेध तो जो है मतलब ये शैव वैष्णववादी ग्रंथों में भी, महाभारत में भी किया गया है, शिव पुराण में भी किया गया है। अब मैं निकाल के आपको उनके श्लोक बता सकता हूँ, आप पढ़ लेना, उसमें किताब में मैंने दिया है। तो इसलिए जो है मैं किसी का त्याग करवाने की बात नहीं करता हूँ, मैं तो उसकी वस्तुति बताता हूँ। अब ये आपके कितने परिणाम भींगे हुए हैं इस बात पे निर्भर है। और ये सारी बातें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। देखिए आपको डायबिटीज हुई, आप एक मिथ्या दृष्टि, जो कि खुद आलू खाता होगा, खुद अवक्ष खाता होगा, खुद जो है शराब पीता होगा, डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर बोलते हैं, उसके पास जाओगे वो कहेगा आपको आलू नहीं खाना है। क्यों? तो आलू में, अब उनका कारण दूसरा, वो ये जीवाणु की हिंसा की बात नहीं करते, उन्होंने दूसरी तरह बताया कि आलू में स्टार्च होने की वजह से, स्टार्च किसका, जीवों के स्टार्च है और क्या है, उसके होने की वजह से उसमें जो है शुगर की, शुगर है नहीं उसके अंदर, लेकिन शरीर में जाके शुगर की मात्रा बढ़ाता है। अब देखिए आज के प्रसंग थोड़ा आ गया है, तो शुगर वालों को बता दूं कि शुगर के बीमार बहुत हैं लोग, और शुगर आजकल बहुत लोगों को हो रही है। और शुगर तो ऐसे लोगों को भी है जो कि बाजार का नहीं खाते हैं, अभक्ष नहीं खाते हैं, लेकिन शुगर है। उसका कारण एक ये है कि हम अभक्ष तो नहीं खा रहे, लेकिन जिनसे शुगर क्रिएट होती है शरीर के अंदर जाके एक्स्ट्रा बनती है, उन पदार्थों को सेवन कर रहे हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं के बारे में अभी रिपोर्ट आई है, पिछले 3-4 साल पहले आई थी, मैंने पढ़ी थी रिपोर्ट। उसमें शुगर को क्रिएशन करने की, शरीर में शुगर बढ़ाने की उनको जो है, उनके भोजन से शुगर बढ़ती है। वैसे भी आप देखना, एक आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैंने मैंने खुद किया है प्रैक्टिकल, वो आपको ही बताता हूँ। आप गेहूं की रोटी बिना नमक के, बिना कोई सब्जी के मुंह में रख के उसको चबाइए थोड़ी देर, तो आपकी जीभ बता देगी कि इसमें शुगर है। किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो जीवा इंद्री है, जीभ है, स्वाद, जीभ तो कह देते हैं, वैसे जीभ का काम स्वाद लेना नहीं है, लेकिन उसमें जो टेस्ट वर्ड हैं वो स्वाद लेते हैं। ये आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। आप समझ लीजिए कि वो जो है आपको नुकसानदायक है। इस तरह के और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि हम उनको भक्ष्य मानते हैं, लेकिन वो उस तरह के बीमारी के लिए अभक्ष्य। ये प्रकरण आएगा आगे, अनिष्ट कारक अभक्ष्य में आएगा, अनिष्ट कारक अभक्ष्य क्या क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी। तो मेरा मतलब ये है कि बहुघात में आप जितने भी जीवी कंद हैं वो सब बहुघात है, और अमर्यादा का सामान। अब आपको मर्यादा की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि किस वस्तु की कितनी मर्यादा है। मोटे मोटे मैं आज बता रहा हूँ आपको, 10-5 चीजों की। बाकी आप अन्य ग्रंथों के माध्यम से, रत्नकण श्राव्याचार के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो। लेकिन जैसे कि सबसे पहले हम पानी की चर्चा करते हैं।
पानी में भी जो है त्रसजीव पैदा होते हैं, ऐसा जनवाणी में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। और छन्ने से वो पानी को छानते हैं तो उसमें त्रसजीव जो आंखों से नहीं दिखाई देते, वो त्रसजीव उस छन्ने की लेयर में रहते हैं। देखिए, प्रकरण आया है तो हम पानी छानने की बात करेंगे। आजकल इतनी विकृतियां चल रही हैं पानी छानने के ऊपर कि मुझे बताने में भी जो है क्या कहें, मतलब हमने एक थैली लगा दी और हम उसको मान लेते हैं हमारा पानी छना हुआ है। अरे, छानने का मतलब यह है कि हमने उन जीवों की रक्षा की कि नहीं की। फर्क क्या पड़ गया? एक तो तैली से पानी छनता नहीं, सिंगल छन्ने से पानी छनता नहीं, पतले छन्ने से पानी छनता नहीं। आपका पानी का छन्ना इतना मोटा होना चाहिए कि उसमें यदि सूरज की तरफ अपन धूप में सूरज की तरफ करें तो हमको सूरज नहीं दिखाई दे, और उसको भी डबल करके उससे छानना है। पानी आपका छनेगा, दोनों छन्ने के बीच में जो लेयर आती है पानी की, वो फिल्टर करती है, वो त्रस्सीवों को अलग करती ऊपर रहते हैं। और फिर हम तो थैलियां लगा दी और बरसों ऐसी लगी है, उसमें जो है असंख्य त्रस्जी पैदा हो रहे हैं, हरी हरी वो लग जाती है, और हम उसको चना हुआ मान रहे हो, चलता जा रहा है, सब क्या बता रहे हैं आप। बड़ा तरस आता है लोगों की बुद्धि पर, क्या करें। फिल्टर का पानी है साहब, उसको चना हुआ मान लेते। अरे, उसमें जीवों की मर्यादा कहाँ रही? तुम्हारी जीव कहाँ बचे? कम से कम आज मान लो हमारी मजबूरी, वैसे तो कुआं से पानी छान के लाना, और रतन टन श्राप्ताचार में लिखा हुआ है जीवाणी उस कुआं के उसी घाट पे करना है जिससे तुमने पानी निकाला है। चलो, अब काल का यहाँ तो असर लग रहा है हमको कि कब कुएं नहीं रहे। मतलब क्या है कि बहुत सी जगह पे कुएं जो है पानी 150 फुट पे, 125 फुट पे चला गया, 150 सवा फुट के कुएं संभव नहीं है, तो है वो हैंडपंप लग गए, बोरिंग लग गई। बोरिंग में भी वो एक सिस्टम लगा दिया पानी खींचने का, वो कुएं के बराबर ही काम करता है। अपन ने 8 इंची 10 इंची का पाइप का बोरिंग कराकर उसमें से बाल्टी से पानी निकालना, वो भी अच्छा सिस्टम है। तो वहाँ हमको जो जहाँ इस तरह की व्यवस्था हो, वहाँ उसमें जो जीवाणु अपन ने विलक्षण कर रहे हैं और छन्ने को कर रहे हैं ना, पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए उसमें विलक्षण करने के लिए। वो तो वहाँ उसको पहुंचा है बर्तन के द्वारा, और नहीं पहुंच पा रहा है तो कम से कम अपने नाली पे डालें उसको, और छना हुआ पानी थोड़ा सा और डाल दें, तो वो जीव जो है जितनी उनकी समय होगा, वैसे तो जो भी होगा वो तो भगवान की ज्ञान में है, अपन नहीं जानते, वो हो जाएगा। मतलब ये तरीका है छानने का, उसको डबल करिए छन्ने को, फिर बर्तन के मुंह पे रखिए, उसमें पानी धीरे धीरे डाल दिए, बाहर पानी नहीं फैले एक बूंद भी, और फिर उसके पानी को बिलछनी करिए, बिलछनी करके फिर उसके ऊपर छने हुए पानी से उसको धोइए, और उस पानी को इकट्ठा करके उसी कुएं में या उसी हैंडपंप में या उसी बोरिंग में डालने का प्रयास करिए। नहीं हो, नई व्यवस्था है, नहीं है, तो अपनी नाली में डाल के ऊपर से पानी छना हुआ फिर डाल दो। ये है सही तरीका पानी छानने का। इसके अलावा यदि हम कोई और बीच का रास्ता निकालते हैं, गलनी लगा लेते हैं और उसको छना हुआ मान लेते हैं, तो वो पानी छना हुआ नहीं है। हमने त्रस्त जीवों का बचाव नहीं किया है, और इसके उदय में जेनोपैथी के अनुसार हमको बीमारियां होंगी ही होंगी।
एक शब्द में कहें तो जैनोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी वास्तव में देखी जाए तो जो है हमें अपने किसी भी कार्य से अहिंसक रहना है, हिंसा न हो हमसे, इस तरह के निरंतर प्रयास करना है, तो इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। अब इन अभक्ष दवाइयों के बारे में तो कहें क्या, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हमारे जो है दादा सुखदास जी ने लिखा है रत्नकण स्वास्थ्याचार में। आप गणेश प्रसाद पंडित जी को पढ़ लेना, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस मामले में। और आप अभी मौजूदा में सुमन पंडित साहब, बड़े पंडित साहब के आप प्रवचन सुनते रहते हो, सुने होंगे, तो उसमें निश्चित तौर पे ये सब अवक्ष सेवन का कुछ न कुछ जानकारी अवश्य हर प्रवचन में मिलेगी आपको, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, शॉर्ट में कही जाए या डिटेल में बताई जाए। मर्यादा के बाहर के पदार्थ दो चार जो मैं बताने वाला था, मैं आप बताता हूँ आपको, आप चाहो तो उनको नोट कर लेना और नहीं तो फिर किताब में पढ़ लेना। रत्नकण श्रावकाचार में बहुत दिया हुआ है, और भी कई एक श्रावकाचार ग्रंथों में आपको ये सब मिल जाएगा, कहीं चार्ट बने भी मिल जाएंगे आपको। पानी के बारे में मैंने बताया, पानी आपने छाना तो उसकी मर्यादा 48 मिनट की होती है, यानी एक अंतर मुहूर्त, 2 घड़ी का एक अंतर मुहूर्त होता है, 2 घड़ी बराबर 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट की जो है मर्यादा रहती है। उसके बाद उसको या तो पुनः छानना चाहिए या उसमें कोई छानने के जस्ट बाद उसमें कुछ तो भी ऐसे पदार्थ डाल देना चाहिए, जैसे लौंग डाल दी, जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दी, और भी कोई चीज डाल दी आपने जिससे उसका रंग और स्वाद बदल जाए पानी का, तो वो 6 घंटे का हो गया, उसकी मर्यादा 6 घंटे हो गई। और उसको उबाल दिया तो उसका मर्यादा जो है 24 घंटे की हो गई। ऐसा नहीं मानना कि हमने जो है पहले जो है जिस समय पानी छाना 48 मिनट बाद हमने उसको लौंग वोंग डाल दी तो वो 6 घंटे की हो गई, और फिर 6 घंटे की बाद जो है फिर उसको उबाल दिया तो वहां से 24 घंटे हो गए। नहीं, यदि आपने उसको उबाला है तो जिस समय पानी छाना था उससे 24 घंटे होंगे। ये भ्रांति रहती लोगों की। ठीक, पानी के बारे में ये हो गया, तीनों मैंने बात बता दी। अब दूध की, आज जो है क्या कहें दूध के बारे में, ज्यादा डिटेल तो इस प्रकरण में नहीं कहूंगा मैं, वैसे बहुत सारी बातें हैं दूध के बारे में। लेकिन यदि दूध गाय भैंस के थन से निकलने के बाद 48 मिनट में, यानी एक अंतर मुहूर्त में उबाला नहीं जाता है तो वो अवक्ष हो जाता, उसमें त्रस पैदा हो जाती है। अब आप देख लो हम कौन सा दूध पी रहे, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ज्यादा डिटेल तो बहुत है इसकी, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। और दही के बारे में बता दें आपको, दही की मर्यादा यानी उसी 24 घंटे के अंदर, यानी दूध को उबाल दिया तो उसकी मर्यादा 24 घंटे हो गई, और उसी 24 घंटे के अंदर उसमें यदि दही में सिक्का या नरेठी या कोई और ऐसी चीज जिसमें कि जावन बोलते हैं, जामन लगा देते हैं, उसके बाद वह जिस समय जामन लगाया जाता उस समय से लेकर के 24 घंटे होते, जिन्हीं की जमा है तो नहीं जमा है, जब जम जाए तब से 24 घंटे, ऐसा नहीं। दो दल वाली बात है वो तो आपको ज्ञात हो गई। दही या दूध के साथ में किसी भी तरह की दालें और दूध वगैरह, वो क्या नाम अपना ये
ड्राई फ्रूट में जो दो दल वाले ड्राई फ्रूट हैं, इनको मिला के खाना, ये अवक्ष की श्रेणी में आता है। इसमें आपके मुंह के अंदर त्रस जीव पैदा हो जाते हैं कुछ ही मिनटों में। बर्तन, जूठन बर्तनों में छोड़ करके, देखो ये साइंस वाले तो 19 मिनट बताया, साइंस वालों ने तो 19 मिनट के अंदर उसमें जूठन में जीव पैदा शुरू हो जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ 48 मिनट का समय दिया गया है। बर्तन जो आपने भोजन किया है, इसको 48 मिनट से अधिक समय तक उसमें जूठन पड़ी रही है, तो वो आपको त्रसघात में आते हैं, बहुघात त्रसघात दोनों में आते हैं। इसलिए कम से कम नहीं मान पा रहे तो उनको सकन उनकी धोकर के जरूर रखते, तो उसमें जो है जीवाणु वो पैदा नहीं होंगे। दूध की मर्यादा हो गई, पानी की हो गई, दूध की हो गई। अब आटे की। गेहूं का आटा, यदि गेहूं आपके धुले हुए हैं, सूखे हुए हैं, तो गीले गए हुए तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है, मात्र 6 घंटे है। सूखे गेहूं का आटा बरसात में 3 दिन, बरसात चल रही है आजकल, 3 दिन है, और सर्दियों में 7 दिन है, और गर्मियों में 5 दिन। यानी आपको आटा इतना ही पीसना है जो कि हमारा उस समय पीरियड तक समाप्त हो जाए। यदि इससे ज्यादा बचता है तो सेम डे किसी को दे दो, दूसरे दिन दोगे तो दोष आपको लगेगा। जैसे 7 दिन की मर्यादा है, 7 दिन के बाद यदि आपका आटा बचता है, आप 8वें दिन देते हो तो आपको दोष लग गया। 7 दिन में ही किसी को दे देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आटा हो गया आपका, आटे की मर्यादा होगी। अब जैसे खांड शक्कर से अपन उसका बूरा बनाते हैं, तो उसकी मर्यादा जो है आजकल बरसात में 7 दिन, और सर्दियों में 1 महीने, और गर्मियों में 15 दिन। 15 दिन बाद उसमें जीप पड़ जाएंगे गर्मियों में, सर्दियों में जो है 1 महीने बाद जीप पड़ना शुरू हो जाएगा। और आजकल बरसात में तो मौसम वैसे ही होता है, तो 7 दिन में ही, 7 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा वो पूरा आपका। ठीक। अब जो है इसके बाद नंबर आता है हमारी रोटी पराठे आदि का। पराठे के बारे में थोड़ा सा, पराठे पूरी के बारे में थोड़ा सा अलग अलग जगह अलग अलग बातें मिलती हैं। रोटी की मर्यादा 6 घंटे। अब हमारे बहुत से आयुर्वेदिक लोग और अन्य लोग व्हाट्सएप पे डाल देते थे बासी रोटी खाओ तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या बकवास करते, बासी रोटी खाने से बीमारी ठीक होती होती तो फिर बीमारी नहीं होते, कोई फालतू की बात करते, बल्कि और बीमारी बढ़ेगी और बासी रोटी खाने से। मैंने देखा है व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा बहुत आता है। व्हाट्सएप के भरोसा मत करना आप, कोई भी लोग। आपको कोई डाउट होता है तो किसी भी जानकार से फोन करके पूछ लो, आप उसको उससे SMS करके पूछ लो। आप हम आप लोगों के पास जो है हमारा प्राकृतिक, वर्धमान प्राकृतिक संस्थान वाला ग्रुप है, उसमें आप जो है आप मैसेज अपना डाल दो, तो वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। इस तरह कोई भी आपको भ्रांति है। और मैं तो बात करता हूँ, ये तो कोई गलत भ्रांति भी देगा तो मैं आपको सही बता दूंगा, जो अपने ग्रंथों के आचार्यों के आधार से होगा और जो मेरी नॉलेज में हो। आप मत मानिए किसी की, उसमें ऐसा ऐसा है। आप जो है इस तरह से, ये जो है आपका रोटी का 6 घंटे, सब्जी का 6 घंटे, और इसके बाद जो है पूरी और पराठे को उसको शाम तक मानते हैं, मतलब
10-12 घंटे, लेकिन कहीं कहीं जो है 24 घंटे उसको बताया है, जिससे कि पूरी पराठे इसमें घी तेल चिकनी कोई लग जाती है, उससे उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। आटे का, बिना घी के जो आटे के सामान बनते हैं, मान लो जैसे वो कसार बनता है, या और भी लड्डू बनाती हैं महिलाएं वगैरह जिसमें घी और आटा लगता है, उसकी मर्यादा आटे का जितना जो है समय के अनुसार जैसे मर्यादा, उतने दिन की मर्यादा रहेगी उसकी। जैसे मैसूर पाक वगैरह बनता है ना, तो उतने दिन रहेगी उसमें जो है, जो पानी नहीं लगता है तो वो उतने दिन ही रहेगी जिसमें पानी नहीं लगे थे। बाकी तो जिनमें पानी होता है लेकिन तले हुए होते हैं, उनकी मर्यादा मैक्सिमम 24 घंटे बताया, कहीं तो रात निकलने के बाद ही उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। दोनों ही बातें आप देख लेना, दोनों बातें। मर्यादा के प्रकरण बहुत लंबा है, और समय भी अपना भाग रहा है, घड़ी बहुत जल्दी भाग रही है। तो मैं इस प्रकरण को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं होगा तो अगले सेशन में ले लेंगे। बहुघात पक्ष के बाद नंबर आता अनिष्ट कारक पक्ष, यानी अनिष्ट कारक पक्ष में यह है कि जो हमारे शरीर को अनिष्ट कारक हो। आज के, हालांकि वो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, वो गलत है वो। जो आज के शब्दों में कहें तो जो है वो आधुनिक जो चल रहा है ना आजकल, एलर्जी, इस पदार्थ से एलर्जी, उस पदार्थ से एलर्जी, हालांकि वो सब गलत है, सही नहीं है वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको उसका क्या है, कि जैसे आपका बिल्कुल अठपेरा का घी है, दूध से घी निकाला गया, 8 पैर के अंदर निकाला गया है, लेकिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो 8 पैर का घी आपको वैद्य ने मना किया है, तो अभक्ष की श्रेणी में आपको भी दोष लगेगा उसको खाने। डायबिटीज है और शुगर की मना कर दी गई है, और शुगर फिर भी आपने सब थोड़ी ले लेते जरा सी। अरे भैया, जहर थोड़ा खा लोगे तो ठीक रहेगा ना, ज्यादा खाओगे तो मौत होगी, थोड़ा खाओगे तो क्या होगा। जहर तो जहर ही है, थोड़ा खाओ चाहे ज्यादा खाओ। ऐसे अभक्ष तो अभक्ष ही है। इसलिए जो है, जिस तरह के रोगों में जिन चीजों का आपको वैद्य मना करे, वो सब अनिष्टकारक अभक्ष के अंदर मान। जिन पदार्थों के सेवन से शरीर के स्वास्थ्य की हानि होती हो, चाहे बलोई वो भक्ष हो, जैसे डायबिटीज के रोगी को मीठा सेवन करना, उच्च रक्तचाप के रोगी को नमक का सेवन करना आदि। अच्छा, इसके बाद आता है नंबर, अरे भैया समय बहुत जल्दी भग रहा है, नशा कारक भक्ष। इसका पढ़ता हूँ मैं, जिन पदार्थों के सेवन से शरीर में मादकता उत्पन्न हो, अर्थात नशा पैदा हो, जैसे चाय, कॉफी, शराब, भांग, गांजा, अफीम, कोको, तम्बाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि। यानी कोई भी चीज हो, उसके खाए बिना बेचैनी हो, तो वो दूसरी परिभाषा कहें तो वो हमारे नशा कारक पक्ष में। हमें किसी भी वस्तु के भोजन के लिए बिल्कुल आदी होना नहीं चाहिए। नहीं साहब, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो जो काम नहीं चलेगा वो आपको नशा कारक पक्ष, क्योंकि हम उसके अधीन हो चुके हैं।
अब चाय के बारे में तो क्या कहें भैया, आजकल वो तो लोगों को ऐसा लगता है कि चाय नहीं पी तो कुछ हुआ ही नहीं। चाय में, चाय एक तरह की भक्ष नहीं है, चाय पांचों प्रकार की भक्ष में आता है। त्रस घात उसमें है, बहुघात उसमें है, नशा कारक वो है, अनिष्ट कारक वो है, तो अनुसेव्य तो है ही है। कितने केमिकल डाले जाते हैं, क्या क्या नहीं किया जाता है। फिर भी हम उपवास करेंगे लेकिन चाय जरूर पी लेंगे। तो चाय के बिना नहीं चलता हमारा। यानी आप कभी भी जीवन में अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएंगे जिनको ऐसी, जिस तरह की आदत है उनको। जैसे अफीम खाने वाला अफीम का आदी हो जाता है, ऐसे चाय वाला चाय का आदी, कॉफी वाला कॉफी का आदी हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है। अरे मैं गारंटी देता हूँ, आप 3-5 दिन चाय मत पीजिए, 5 दिन सिर दर्द को सहन कर लो, 6वें दिन मैं गारंटी देता हूँ आपको सिर दर्द नहीं होगा। लेकिन हम उतना नहीं छोड़ पाते। इस स्थिति में फिर हमारा जो है अवक सेवन होता है, और उससे हम बहुत सारे रोगों को गले लगाते हैं। यानी चाय के बारे में तो WHO की रिपोर्ट में ये तक आया कि कैंसर होने की चांसेस रहते हैं। अब बताओ, इतनी बड़ी बीमारी हम मोल लेने को तैयार है लेकिन चाय छोड़ने को तैयार है। जो नहीं पीते हैं वो तो शाबाश, हम नहीं कह रहे, पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं, इतना किया तो शाबाश। लेकिन ठीक है। लेकिन जो है, लेकिन जरूर पंडित साहब की लेकिन का ध्यान रखो भाई। तो यहाँ भी ध्यान रखो, इतना किया तो बहुत अच्छा, आवाज, लेकिन आगे भी ध्यान रखो भाई। बहुत सारी चीजें हैं, ये बातें आप स्वयं सीखिए, समझिए, और अपने अन्य लोगों को भी बताइए। बीइंग ए डॉक्टर, नहीं है डॉक्टर तो भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते अन्य लोगों को अवेयर करिए। भाई किसी जगह कोई सांप आ जाए तो हमने तो देख लिया, अब उस कमरे में सांप है, उस धर्मशाला में, घर की बात नहीं कर रहे, धर्मशाला के कमरे में एक में सांप है मान लो, तो हम तो अरे नहीं जाना अंदर, सांप है अंदर, अंदर मत जाना, कहते कि नहीं कहते। तो ऐसे ही हम खुद तो उस कमरे में जा नहीं रहे और दूसरों को भी रोकते, भैया सांप अंदर नहीं जाना अभी, वो पकड़ जाए उसके बाद जाना। तो ऐसे ही हम नहीं खाते हैं, दूसरों को भी अवेयर करिए, दूसरों को भी समझाइए भैया इसमें ये नुकसान है आपको। अब अंतिम रह गया पांचवा, अनुसेव्य अभक्ष। इसमें ज्यादा कुछ कहने को है नहीं है। अनुसेव अभक्ष में जो है मिट्टी आदि अभक्ष पदार्थ, क्या जो शरीर के लिए नुकसानदायक तो है ही है, लेकिन वो मल वगैरह, बहुत से लोगों की आदत होती है, कुछ तो भी इस तरह की आदत पड़ जाती है, कुछ तो भी मिट्टी वगैरह खाने की आदत, ये सब जो है अनुसेव्य भक्ष में आते हैं। और देखा जाए तो नशा कारक ले लो, ये सब ले लो, सब अनुसेव्य भक्ष के अंदर ही है, सब के सब एक हिसाब से देखा जाए तो। चलिए, ये अपना भक्ष्य भक्ष का थोड़ा सा विवरण अपन ने दिया है। अब वैसे तो 2-3 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, 2 से 3 का अपना सेशन था। हम 5-7 मिनट और, मतलब 10 मिनट, अब 3 मिनट वो, 7 मिनट और, 10 मिनट
यहाँ रखते हैं आपके प्रश्नों के लिए। तो दीपक जी, आप सभी को म्यूट म्यूट कर दीजिए, जिससे कि वो अपने प्रश्न पूछ सकें लोग। ताऊ जी, मेरा एक प्रश्न है ताऊ जी। जी। मैं ये पूछ रही थी, अगर पराठा या पूड़ी दूध में माड़ के बनाते हैं तो उसकी मर्यादा भी उतनी ही रहती है या बढ़ती है कुछ? नहीं, ये तो हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है कि दूध में मारेंगे तो हो जाएगी। पहले तो तुम्हारा दूध मर्यादा का है, ये देखो पहले तो। यदि वही मर्यादा का नहीं है तो फिर वो भी नहीं है, एक बात। दूसरी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है मेरे को मिला। मैंने इस बात पे भी कई जगह कोशिश की, पूछा भी कई लोगों से, मतलब विद्वानों से पूछा भी। बोले कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलता कि दूध और दही में मारने से जो है मर्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं। स्वाद में परिवर्तन तो आ जाता है। चलिए, और किसी का प्रश्न हो तो दे बोल दीजिए, नहीं फिर अपना अपना सेशन पूरा हो गया है। और वैसे बातें बहुत रह गई हैं भक्ति वक्त के बारे में। अभी तो एक छोटा सा ही अपन ने दिया है प्रकरण। इसको मतलब अनुसेव्य पदार्थों के बारे में और उसके बारे में भी और कुछ बहुत बातें बताने की है। अगला सेशन दीपक जी कब रखेंगे अपन?